आज चलिए सूजी की गुजिया बनाते हैं। तो सूजी के गुजिया में मैं बहुत कम थोड़ा सा खोआ डालूँगी और बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बनता है। तो चलिए पहले घी गरम करके और ये सूजी को मैंने पहले छलनी से चाल लिया है, क्योंकि बारिश का समय है। तो इसे मैं घी में डाल के और इसे लाल थोड़ा सा भून लूँगी। और फिर दिखाती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा खोआ डाल देने से क्या होता है, टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो पहले इसे भून लेते हैं। अब हमारी सूजी बहुत अच्छे से ये भून गई है, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, और देखिए कि बिना मावे के भी सूजी की गुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि आप मावे ही डाल करके तो गुजिया बनाइए। तो अब जैसे ये कलर चेंज हो गया, ये अच्छे से भुन गई है, तो इसे साइड कर देंगे। और साइड करने के बाद इसी कढ़ाई में थोड़ी सी किशमिश और ये नारियल का पाउडर, ये इसको भी हल्का सा भून लेंगे। ये इस साइड में ही इसको हल्के से भून के, और बस थोड़ा सा ये सिक जाए, गरम हो जाए, ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों में बहुत अंतर होता है। आप थोड़ा सा सीख करके और डालिए, उसका टेस्ट और ऐसे डायरेक्ट डालिए, उसमें बहुत ही अंतर आ जाता है। ये थोड़ी सी, क्योंकि मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं बस थोड़ा सा नारियल और ये किशमिश बस इतना ही डालती हूँ। अब ये हल्का सा जब ये हो गया, इसे भी साइड कर दूँगी। अब देखिए मैं मावे की जगह क्या डालती हूँ। अब ये मैंने दूध की मलाई निकाल करके रखी थी 2 दिन से जमा करके, तो इसे इस साइड में डालेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से भून लेंगे, ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। और एकदम आपको मावे वाली ही टेस्ट मिलेगी इस गुजिया की। तो आप देखिए, अब ये थोड़ा सा इसको भी मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लेती हूँ, इस साइड ही करके, उसके बाद में इसे मिक्स करूँगी। हमारी अच्छी से इसमें भून गई है, तो इसी समय हम इधर से सूजी को भी इसमें मिक्स करके और 5 मिनट से इसे चलाएंगे। और फिर हमारी जितनी सूजी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इतना अपने अंदाज से हम चीनी डालेंगे कि हम कितना मीठा पसंद करते हैं, उसके अनुसार। और जब ये ठंडा हो जाए तभी हम पिसी हुई चीनी मिक्स करेंगे। अगर चीनी बारीक है तो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चीनी मोटी वाली रहती है तो हम उसे पीस करके और फिर इसमें डालते हैं। अब देखिए ये अच्छे से भून गई। अब इसमें सारा इसको मिला दूँगी अच्छे से, और 5 मिनट तक थोड़ा सा इसे साथ में मिक्स कर लूँगी। और आपका जब ये भरावन तैयार है, अब बस इसमें ठंडा होने के बाद इसमें चीनी मिक्स करूँगी और 2 इलायची के पाउडर, 2 इलायची को कूट कर डाल दूँगी। बस ये हमारा मिश्रण गुजिया के लिए तैयार है। अब इसे थोड़ा सा और भून लेती हूँ, इसमें साथ में मिक्स कर लेती हूँ। और चलिए अब इसके मैदा हम लोग लगा लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी, ये बिना मावे की गुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है। तब इसे मिक्स करके और इसे बंद करके थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और तब तक हम लोग मैदा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ 1.5 कटोरी मैदे ली है। अब इसमें मोयन के लिए मैं रिफ़ाइन या घी, आप जो भी लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप जितना मैदा है उसका 4th भाग हम मोयन डालेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी गुजिया अच्छी खास्ते बनेगी। अब इसे धीरे धीरे सूजी ठंडी हो गई है, तो आज मैं चीनी मिक्स करने का एक नया ट्रिक बता रही हूँ, जो हमारी दादी मम्मी ये लोग यूज़ करती थी। तो वो जितना भी जो सामान की जो क्वांटिटी है, उसे 4 भाग में करने के बाद, उसके बाद वो उसका 5वां हिस्सा के अनुसार वो चीनी डालती थी। यानी कि उसके अंदाज से कि हाँ, ये चीनी, इतने चीनी में वो मीठी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग भी चीनी डाल दिए। अब इसे मिक्स करके और गुजिया तैयारी करते हैं गुजिया बनाने की। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है ना कि चीनी कितनी डालें, समझ में कम हो जाएगी
या ज़्यादा होगी, क्योंकि हम ये पूजा के लिए बना रहे हैं तो हम इसका टेस्ट भी नहीं करके देख सकते हैं। तो इसीलिए चलिए अब इस तरह से हम चीनी मिक्स, इस तरह से लोई काट करके, और मैंने इस तरह से 5 पूड़ियाँ बेल ली है। अब क्या करूँगी, इसमें मैं आपको 5 डिज़ाइन के बिना मोल्ड के बनाना दिखा रही हूँ कि मैं कैसे 5 तरह के डिज़ाइन की आप गुजिया बना सकते हो। तो पहले मैंने इसमें किनारे में पानी थोड़ा सा लगा दिया। उससे क्या होता है कि हमारी फिलिंग्स निकलेगी नहीं, ताकि हमारी सारी गुजिया बर्बाद हो जाती है। अगर एक भी गुजिया अगर फट गया तो वो सारी गुजिया हमारी बर्बाद हो जाएगी। अब इसे इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से दबा देंगे। ये अच्छे से हम दबा देंगे, और इसके बाद ये हम एक फोक लेके उससे इसकी डिज़ाइन बनाएंगे, बिना मशीन के, बिना मोल्ड के। हम इस तरह से इसमें चारों तरफ से इसे डिज़ाइन बनाए। तो ये एक हो गई। अब मैं दूसरी आपको डिज़ाइन बना करके बताती हूँ। नॉर्मल हम गुजिया भरते हैं वैसे इसको भर लेंगे, और इसके बाद इसे हम इस तरह से ये दोनों साइड से इसका और ये साइड ये मिला के हम इस तरह से इसे इस तरह से यहाँ पे दबा देंगे। और ये हम बस हल्का हल्का इधर दबा के फिर हल्का सा ये फोल्ड कर देंगे। तो ये पत्ती के टाइप में ये हल्का सा फोल्ड, फिर इस तरह से इसे दबाऊंगी और ये हल्का सा यहाँ पे फोल्ड, फिर ऐसे दबाऊंगी। और ये बिना सांचे के भी बहुत सारी डिज़ाइनें हैं तो जो आप अच्छे से बना सकती हैं। इस तरह से इसके चारों तरफ ये पंख टाइप में इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये एक डिज़ाइन हो गई। और ये एक यहाँ पे इस तरह से मैंने ये मुंह खोल करके एक साइड से रखा है। बस एक साइड से आप इस तरह से मुंह पकड़िए और इस तरह से जैसे मैंने ये बनाया है इस तरह से यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बिना सांचे के इस तरह से हाथ से भी आप हल्का हल्का इसे इस तरह से घुमाते जाइए, ऐसे टेढ़ा करते जाइए। बहुत सुंदर डिज़ाइन गुजिया की। और बिना तीज गुजिया के पूरा नहीं होता है। तो हम इस तरह तरह से डिज़ाइन बना करके और तीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो हैप्पी तीज सभी को मेरे तरफ से। तीज की बहुत सारी शुभकामना। और इस तरह से देखिए मैंने ये 4 डिज़ाइन बना ली है। और अभी इसमें भी मुझे डिज़ाइन बनाना बाकी है। तो इसमें भी मैं कोई अच्छा सा डिज़ाइन, अब इसमें मैं इससे इस तरह से आप कट कीजिए, फिर थोड़ा सा छोड़ के और फिर यहाँ से आप कट कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह से कट करके। और तो फ्रेंड्स लीजिए तैयार है गुजिया की बहुत सारी डिज़ाइन है। अब जो आपको पसंद है आप उस अनुसार बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और देखिए बिना मावे के, बिना मोल्ड के हम इस तरह को हम धीरे धीरे इस तरह से फ्राई करके और निकाल लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारी गुजिया को हम 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे डाल देंगे। पंखे के नीचे डालने से क्या होता है कि गुजिया जब सूख जाएगी उसके बाद आप जब गुजिया को फ्राई कीजिए तो बहुत ही क्रिस्पी और ऑयल भी कम लगता है। उससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और गुजिया सूख जाने की वजह से बहुत ही क्रिस्पी गुजिया होती है। तो देखिए तेल हमारा कितना क्लीन है, क्लियर है, कुछ भी इसमें नहीं। क्योंकि हम अगर 1 घंटे आप उसको अच्छे से पंखे के नीचे डाल दीजिए तो बहुत अच्छे से ये गुजिया सूख जाती है, तो फ्राई भी अच्छी सी होती है। ये पहले के ज़माने में जब हमारी दादी अम्मा लोग थी तो वो जब हम लोग छोटे थे तो वो गुजिया सुखाने का काम हमें मिलता था कि वो लोग बनाती थी और हम लोग धूप में सुखाते थे। तो वही टिप्स मुझे याद पड़ा और सही में वाकई में मैंने जब सुखा के आज फ्राई की है तो देखिए कितनी अच्छी और एकदम अच्छी सूख गई है। ये कलर भी चेंज हो गया। अब इस तरह से आराम से हम सारी गुजिया को धीरे धीरे मीडियम आंच करके, बहुत ज़्यादा
स्लो आंच पे भी हमें गुजिया नहीं तलना है, हम मीडियम आंच पे ही गुजिया तलेंगे। तो लीजिए तैयार है, देखिए मस्त गुजिया। ओके बाय। अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर ढेरों सारी गुजिया